सिर्फ चिराग ही रामविलास के उत्तराधिकारी, मांझी के बयान पर बोले लोजपा एमपी। लोजपा के सांसद अरुण भारती ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के पशुपति पारस पर दिए बयान को उनकी पार्टी खारिज करती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ रिश्तेदार होना ही उत्तराधिकारी होने का पैमाना नहीं होता। पशुपति पारस ने स्वार्थवश पार्टी और परिवार को तोड़ा। रामविलास पासवान के सही उत्तराधिकारी सिर्फ चिराग पासवान है, जिन्हें उन्होंने खुद पार्टी अध्यक्ष चुना था। हरियाणा में कांग्रेस की हवा, आंधी और सुनामी बताने वाले योगेंद्र यादव हुए ट्रोल। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी गलत साबित होने पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने पहले कांग्रेस की जीत को हवा, आंधी और सुनामी जैसा बताया था। योगेंद्र यादव को बताया है कि आखिर कहां उनसे हरियाणा के माहौल को समझने में चूक हुई और कैसे भाजपा की सत्ता में वापसी हो गई। सत्यपाल मलिक ने कहा, कांग्रेस की हार की वजह है एकता की कमी। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार पर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि कांग्रेस की हार की मुख्य वजह उसकी आंतरिक कमजोरियां और एकता की कमी रही। उन्होंने लाइव हिंदुस्तान को दिए इंटरव्यू में ईवीएम, जाट, किसान, कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत की वजह से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया है। कहा कि कांग्रेस में आखिरी दिन तक बंटवारा साफ नजर आया, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ता 24 घंटे राजनीति में जुटे रहते हैं और उनकी मेहनत ज्यादा होती है। कांग्रेस के लोग उतनी मेहनत नहीं करते जितने बीजेपी के करते हैं। नीतीश, चिराग, संघ और अब चंद्रबाबू। जातिगत जनगणना की बढ़ती मांग। देश भर में जातिगत जनगणना की मांग बढ़ती रही है। बिहार में नीतीश कुमार ने पहले ही जनगणना कराई थी, अब वे इसे पूरे देश में लागू करने की मांग कर रहे हैं। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने इसे जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। आरएसएस ने भी समर्थन दिया है। उमर अब्दुल्ला की पहली बैठक में जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बताया कि नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। यह उनकी पुरानी मांग है जो 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से अधूरी है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि यह मुद्दा अब फिर से उठाया जा सकता है। रतन टाटा को पीएम मोदी और राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वे मुंबई में एक अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सहित कई राजनीतिक और कारोबारी हस्तियों ने शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने लिखा कि रतन टाटा भारत के प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से थे और उनका योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने न्यूक्लियर सबमरीन और ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी। भारतीय नौसेना की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कैबिनेट समिति ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन के स्वदेशी निर्माण और अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदने के सौदों को मंजूरी दी है। 45,000 करोड़ रुपए के इस सौदे के तहत विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन का निर्माण होगा, जिसमें निजी कंपनियां खासकर लॉर्सन एंड टर्बो प्रमुख भूमिका निभाएंगी। इससे हिंद महासागर में नौसेना की शक्ति कई गुना बढ़ेगी। यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन जारी रहेगा। अखिलेश ने दिखाया बड़ा दिल। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस से सीट न मिलने के बाद भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रखने की बात कही है। उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के बाद कहा, यूपी में आने वाले उपचुनाव के बारे में अभी ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सपा और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में जारी रहेगा। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि आज। अखिलेश के पूरे परिवार ने दी श्रद्धांजलि। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनके परिवार के सदस्य सैफई पहुंचे हैं। वे गुरुवार को उनके समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है और एक्स पर लिखा, पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। अयोध्या दीपोत्सव पर 25 लाख दीप जलाकर बनेगा 7वां विश्व रिकॉर्ड। अयोध्या में इस साल के 8वें दीपोत्सव में 25 लाख दीप प्रज्वलित कर 7वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय द्वारा 55 घाटों पर 28 लाख दीप बिछाए जाएंगे, जिनमें 90,000 लीटर सरसों का तेल इस्तेमाल होगा। तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल की मुश्किलें बढ़ी। सत्येंद्र जैन को वीआईपी सुविधाएं देने पर जांच शुरू। तिहाड़ जेल के पूर्व डायरेक्टर जनरल संदीप गोयल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गृह मंत्रालय ने उन पर जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन को कथित तौर पर वीआईपी सुविधाएं देने के आरोप में विभागीय जांच शुरू की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस मामले में जांच शुरू की और आने वाले दिनों में एमएचए को रिपोर्ट सौंपने की संभावना है। गोयल को 21 दिसंबर 2022 को निलंबित किया गया था और उनकी जगह संजय बेनीवाल को नियुक्त किया गया था। हरियाणा में मामन खान की जीत पर कांग्रेस में बवाल, माफी की मांग। हरियाणा में मामन खान की जीत के बाद कांग्रेस में विवाद बढ़ गया है। नून दंगों में आरोपी और फिरोजपुर झिरका से नवनिर्वाचित विधायक मामन खान एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के आरोप लगाया गया है। कांग्रेस नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा आरोप, कहा इतना तो खिलजी ने नहीं लूटा।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे के बाद सीएम आवास खाली कर दिया, लेकिन नई मुख्यमंत्री आतिशी अभी तक वहां शिफ्ट नहीं हो पाई है। दिल्ली सरकार ने एलजी कार्यालय पर आरोप लगाया है कि केजरीवाल द्वारा खाली किया गया आवास आतिशी को नहीं दिया जा रहा है। इस मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि इतना तो देश को खिलजी ने नहीं लूटा जितना केजरीवाल ने लूटा। उन्होंने केजरीवाल के आवास खाली करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये सिर्फ एक आवास है जिसे कानूनी खाली कराना जरूरी है, लेकिन वे अपने भ्रष्टाचार को छिपाना चाह रहे हैं। सीएम आतिशी के आवास पर विवाद, आपने बीजेपी की महिला विरोधी मानसिकता की लगाई मोहर। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के बंगले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने सीएम आवास न देने को भाजपा की महिला विरोधी मानसिकता बताया है। पार्टी का आरोप है कि उपराज्यपाल वी के सक्सेना इस आवास को किसी भाजपा नेता को देना चाहते हैं। रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन, अरविंद केजरीवाल ने किया शोक व्यक्त। देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का 86 साल की उम्र में बुधवार रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। रतन टाटा 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे और 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उनके निधन पर राजनीतिक और उद्योग जगत में शोक की लहर है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने कहा, भारत ने अपना सच्चा रत्न खो दिया है जिसने असंभव को संभव बना दिया। रतन टाटा की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। बिहार के हर साल 5 करोड़ लोग कर रहे पलायन, आंकड़े गिना बोले तेजस्वी यादव। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर पलायन के मुद्दे को लेकर हमला किया है। उन्होंने एक्स पर कुछ आंकड़े शेयर करते हुए दावा किया कि राज्य से हर साल लगभग 5 करोड़ लोग प्रति वर्ष अस्थायी नौकरी रोजगार के लिए पलायन करते हैं। तेजस्वी ने केंद्र सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 20 सालों में बीजेपी सरकार ने बिहार में उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। सोरेन ने मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त की जारी, चौथी किस्त छठ पूजा पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त 51 लाख महिलाओं के खाते में जमा करने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि चौथी किस्त छठ पूजा के अवसर पर दी जाएगी। सीएम ने योजना को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि उनकी सरकार हर झारखंड वासी की उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है। हेमंत सोरेन की पार्टी ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा की गोगो दीदी योजना को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। झामुमो ने इसे मतदाताओं को प्रलोभित करने और भ्रष्ट आचरण का उदाहरण बताते हुए कहा कि यदि यह योजना सही है तो इन्हें अपनी झामुमो सम्मान योजना शुरू करने की अनुमति दी जाए। में 109 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा, 32 करोड़ कैश के बाद 4 लोग गिरफ्तार। झारखंड में हाल ही में 32 करोड़ रुपए कैश मिलने के बाद अब 2 अलग अलग विभागों से 109 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। इस मामले में छापेमारी की गई जिसके दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने लाखों रुपए कैश और गहने भी बरामद किए हैं जिससे घोटाले की गंभीरता और बढ़ गई है। राहुल और खड़गे से मिले सीएम हेमंत, झारखंड में सीट शेयरिंग पर चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड में सीट शेयरिंग और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन भी उनके साथ थी। काम पर हरित रत्न अवार्ड, गोपाल राय ने बताया प्रदूषण से कैसे निपटेगी सरकार। दिल्ली के 120 निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि बेहतर कार्य करने वाली एजेंसियों को हरित रत्न अवार्ड दिया जाएगा, जबकि दिशा निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर्दियों के करीब प्रदूषण नियंत्रण उपायों को तेज किया जा रहा है। हाल ही में धूल रोधी अभियान शुरू किया गया है जिसमें 523 टीमों निगरानी कर रही हैं। मंत्री ने उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया था। एक सप्ताह के अंदर महाराष्ट्र और झारखंड संग 50 सीटों पर उपचुनाव। देश में एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, जबकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। जानकारी के अनुसार 18 अक्टूबर तक महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। महाराष्ट्र में विधानसभा कार्यकाल 26 नवंबर तक है और राज्य सरकार ने चुनाव 15 नवंबर के बाद कराने की अपील की है ताकि त्योहारों के समय चुनाव न हो। चुनाव आयोग को 20 नवंबर तक मतदान कराने का काम पूरा करना होगा। राष्ट्र की 7 जातियों को ओबीसी में शामिल करने की एनसीबीसी की सिफारिश। महाराष्ट्र चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें राज्य की 7 प्रमुख जातियों और उपजातियों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। इनमें लोधी, सूर्यवंशी गुज्जर, लेवे गुज्जर, रेवे गुज्जर, डंगरी, भोयार, पवार, कापवेर, मुन्नरवार, मुन्नर कप्पू, तेलंगा, तेलंगी, पेंटर रेड्डी और बोकेकारी शामिल हैं।
हरियाणा चुनाव परिणामों के बाद आपका बड़ा ऐलान, दिल्ली में अकेले लड़ेगी चुनाव। हरियाणा चुनाव के नतीजे के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उसे अति आत्मविश्वासी पार्टी बताया। इस पर पलटवार करते हुए दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है और दिल्ली विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति को लेकर आगे बढ़ रही है। नतीजों से नाराज कांग्रेस ईसी के सामने रखी शिकायतें। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर असंतोष व्यक्त करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। उन्होंने चुनावी अनियमितताओं और ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए। कांग्रेस ने 20 से अधिक शिकायतों का हवाला देते हुए 7 प्रमुख क्षेत्रों में लिखित शिकायतें पेश की। उन्होंने ईवीएम मशीनों की जांच और वीवीपैट पर्चियों का मिलान करने की मांग की है। हरियाणा चुनाव में बीजेपी की जीत, जाटों की एकजुटता के बावजूद सफलता। हाल में हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत ने उसे मनोबल को बढ़ाया है। जाटों के बड़े पैमाने पर एकजुट होने के बावजूद बीजेपी की सफलता महत्वपूर्ण है। अब झारखंड और महाराष्ट्र में आगामी चुनाव में बीजेपी इसी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें ओबीसी का मुद्दा गरमाया। हार के बाद नेता राहुल गांधी के दावों पर सवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद से रैलियों तक लगातार ओबीसी का मुद्दा उठाते रहे हैं कि सरकार अधिकारियों में ओबीसी की संख्या केवल 3%, जबकि उनकी जनसंख्या 60% से ज़्यादा है। हरियाणा में चुनाव हार के बाद वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस को दक्षिणी हरियाणा में केवल 1 सीट मिली और ओबीसी का कोई प्रतिनिधि नहीं है। अन्य नेताओं ने इस बात पर भी सहमति जताई कि पिछड़ों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। हैरी ब्रूक ने टेस्ट मैच में मारी दूसरी सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी। इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने मुल्तान में पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया। यह टेस्ट क्रिकेट में दूसरी सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी है। 34 साल बाद इंग्लैंड के किसी बल्लेबाज ने इस फॉर्मेट में तीसरा शतक बनाया है। रतन टाटा के निधन की खबरें मिलते ही दिलजीत ने रोका कॉन्सर्ट। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। बुधवार को जर्मनी में परफॉर्मेंस करते समय उन्हें रतन टाटा के निधन की खबर मिली। दिलजीत ने तुरंत अपना कंसर्ट रोककर उनके बारे में कुछ शब्द कहे। उन्होंने जर्मनी के दर्शकों को बताया कि उन्हें रतन टाटा से मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखा है। हैरी ब्रूक ने टेस्ट मैच में मारी दूसरी सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी। इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने मुल्तान में पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया। यह टेस्ट क्रिकेट में दूसरी सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी है। 34 साल बाद इंग्लैंड के किसी बल्लेबाज ने इस फॉर्मेट में तीसरा शतक बनाया है।